So let's start with English Unit 1 Basic Sentence Patterns. बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स 5 से 7 पैटर्न्स होते हैं। 5 से 7 पैटर्न्स, इनको समझने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। SVOCA। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। C refers to complement and A stands for adverbial. S सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। इसको एडवर्ब भी कह सकते हैं, एडजेंक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। वर्ब, किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है या फिर कोई एक्शन का वर्ड है, जैसे कि ईट, ईटिंग, रनिंग, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट होते क्या है? ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कोई भी पर्सन या थिंग कोई भी एक्शन रिसीव कर रहा है या फिर कोई भी एक्शन कर रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं? डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन को, तो वो हो जाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि रिसीव करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इसको हम बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, नहीं अभी समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही किक्ड द बॉल। किक्ड व्हाट? द बॉल मीन्स ही किक द बॉल। इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ किक की है? इसमें लिखा हुआ था डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन। एक्शन के अंदर क्या रिसीव हो रहा है? एक्शन है हमारा किक। तो भाई किक कहाँ से रिसीव हो रहा है? द बॉल। किक किसको लग रही है? द बॉल को। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई मैट रौनक यस्टरडे। आई मैट किससे मिला? रौनक से। भाई डायरेक्ट है। अब आते हैं अपन इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट क्या होता है? शी गेव हर डॉग अ बोन। भाई इसके अंदर वर्ब क्या है? शी गेव, गेव वर्ब है। गेव वॉट? क्या दिया? तो क्या दिया? अ बोन, एक बोन दी। तो अ बोन डायरेक्ट है, बट बीच में जो आ रहा है ना हर डॉग, मिड में आ रहा है हर डॉग, तो भाई ये जो हर डॉग है ना, ये है इनडायरेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। माई फादर बाउट मी अ लैपटॉप। मेरे पिताजी ने मुझे एक लैपटॉप खरीद के दिया। इसमें वर्ब है बाउट, यानी खरीदना। तो भाई क्या खरीद रहे हैं इसके अंदर? बाउट वॉट? क्या खरीद रहे हैं? अ लैपटॉप। यानी कि अ लैपटॉप जो है, अ लैपटॉप है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट जो मिड में ये जो चीज़ आ रही है ना, मी, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब तो क्लियर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई वर्ड या फ्रेज जो कि सूचना दे रहा है। किसके बारे में सूचना दे रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल या फिर एडवर्ब या फिर एडजंक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में एक्शन कब हो रहा है, ये बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेज या फिर क्लॉज होते हैं, उनको एडवर्बियल कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक्शन कब हो रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है, तो कब हो रही है? आफ्टरनून में, इवनिंग में, तेज़ हो रही है या धीरे हो रही है, ये होता है एडवर्बियल। ये बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एडवर्बियल कहते हैं। चलो, अब जो हमारे 5 से 7 पैटर्न्स थे, बेसिक सेंटेंसेस पैटर्न्स, हम उस पर आ जाते हैं। 5 से 7 कौन कौन से भाई? वो ये रहे 5 से 7 सेंटेंस पैटर्न्स। कौन से हैं? तो ये रहे भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। फिफ्थ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। ठीक है, बट समझ नहीं आया, इसकी कुछ ट्रिक्स चाहिए। ट्रिक्स भी मिल जाएगी, मैंने बना रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इनको समझो भाई, होता क्या है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है। सेकंड आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है,
अ बुक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। शी सब्जेक्ट है, इज वर्ब, अ टीचर कॉम्प्लीमेंट। अब हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो भाई कॉम्प्लीमेंट होता है कोई भी वर्ड या फ्रेज सूचना देता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हमने इधर देखा शी इज़ अ टीचर, यहाँ पे भाई वही सीन हो रहा है, वर्ड और फ्रेज सूचना दे रहा है। वर्ड कौन सा वर्ड, अ टीचर, किसके बारे में सूचना दे रहा है, शी के बारे में। शी कौन है, एक टीचर है। ये शी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे अ टीचर को। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए एडवर्बियल। इट सब्जेक्ट है, इज रनिंग वर्ब है, हैविली एडवर्बियल है। मैंने बताया था ऐसे किसी भी सेंटेंस में एक्शन कब हो रहा है ये बताने वाले वर्ब होते हैं एडवर्बियल। अब इसके अंदर देखो जो बारिश हो रही है ना, वो कब हो रही है और कितनी हो रही है, हैवी हो रही है, इसलिए ये एडवर्बियल आ गया हैविली। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी ट्रिक्स मैं बताऊंगा यार, तुमको हैवी पड़ रहा होगा। शी शी गेव हिम अ गिफ्ट। शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दे सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट, ग्रीन कॉम्प्लीमेंट। दे पेंटेड उन्होंने पेंट किया, क्या पेंट किया, डोर। डोर का कलर कौन सा है, कौन सा पेंट किया, तो ग्रीन। ग्रीन कॉम्प्लीमेंट है किसके ऊपर, पेंट के ऊपर, कि भाई पेंट का कलर कौन सा है, ग्रीन है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, बोलो भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। ही सब्जेक्ट है, पुट वर्ब है, द कीज ऑब्जेक्ट है, ऑन द टेबल एडवर्ब है। अब आ जाते हैं इनकी ट्रिक्स के ऊपर। ट्रिक्स है हमारी SVOCA। इसमें फर्स्ट था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड वर्ड रखेंगे, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड और फिफ्थ वर्ड काट देंगे। इसमें थर्ड और फोर्थ काटेंगे। इसके अंदर सेकंड, इसके अंदर थर्ड वर्ड रखा हमने, इसके अंदर हम फोर्थ वर्ड रखेंगे, इसके अंदर हम फिफ्थ वर्ड रखेंगे। ठीक है, ये फिफ्थ वर्ड SVA। नेक्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब फिर से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बस, बट इसके दो पार्टीशन कर देंगे, इन दोनों को नहीं रखेंगे, इसके दो पार्टीशन कर दिए। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम रहने देंगे और एक बार ले लेंगे इसको और एक बार ले लेंगे इसको, समझ गए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल नहीं आएगा। सेकंड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, थर्ड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। चार तो आपके ऐसे बन गए एक दूसरे को काट के। थर्ड में आपको ऑब्जेक्ट के दो पार्टीशन कर देने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लास्ट सिक्स्थ में, लास्ट सेकंड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल। फर्स्ट यूनिट जो की थी हमारी बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, ये हो गई है फिनिश।